राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है। एक कृष्ण पक्ष में जिसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और दूसरा शुक्ल पक्ष में जो कि विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश का सच्चे मन से ध्यान करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और लाभ प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से जीवन में चल रही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। इस व्रत के करने से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती और बदनामी का योग भी कट जाता है। इस व्रत के प्रताप से कार्यों में आ रही बाधा दूर हो जाती है और धन व कर्ज से संबंधित समस्याएं भी खत्म हो जाती हैं। संकष्टी चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। संकष्टी चतुर्थी में दिन भर उपवास रहते हुए चंद्र उदय से कुछ पूर्व स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए और चंद्रोदय होने पर फिर चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करके बाद में यह व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए सुनते हैं व्रत की कथा। ज्येष्ठ मास के संकष्टी चतुर्थी की कथा इस प्रकार है। कथा उस समय की है जब प्राचीन काल में पृथ्वी पर राजा पृथु राज्य करते थे। पृथु के राज्य में जयदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, चारों का विवाह हो चुका था। बड़ी पुत्र वधू गणेश चौथ का व्रत करना चाहती थी। उसने इसके लिए अपनी सास से आज्ञा मांगी तो सास ने इनकार कर दिया। जब जब भी बहू ने अपनी इच्छा अपनी सास के आगे रखी, निवेदन किया, सास ने अस्वीकार कर दिया। बहू परेशान रहने लगी, मन ही मन अपनी व्यथा गणेश जी को सुनाने लगी। बड़ी बहू का एक विवाह योग्य लड़का था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उसे चुरा लिया था। घर में उदासी छा गई। बड़ी बहू ने सास से प्रार्थना की, माँ जी यदि आप आज्ञा दे दें तो मैं गणेश भगवान का चौथ का व्रत कर लूं। हो सकता है भगवान प्रसन्न होकर हम पर कृपा कर दें और मेरा बेटा मिल जाए। बुजुर्गों का पोते पोती पर स्नेह तो होता ही है, अतः उसने आज्ञा दे दी। बहू ने गणेश जी का व्रत किया। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी ने दुबले पतले ब्राह्मण का रूप बनाया और जयदेव के घर आ गए। सास और बड़ी बहू ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ उन्हें भोजन कराया। गणेश जी ने तो उन पर कृपा करने के लिए ही ब्राह्मण का वेश बनाया था। उनके आशीर्वाद से बड़ी बहू का पुत्र घर लौट आया। बहू की प्रार्थना स्वीकार करी। उसी प्रकार गणेश जी कथा सुनने और कहने वाले सबकी प्रार्थना स्वीकार करें। तो बोलिए प्रेम से गणपति भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इस प्रकार की और जानकारी पाने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।